In this video, we will discuss about the speed velocity and the average velocity and the average speed. So the first we will discuss the speed. Ki what is speed? Clear? Speed is actual distance per unit time. Per unit time is a speed. Distance per unit time is speed, so it is denoted by V. Speed is denoted by V and V is equal to S by T. S is the distance and T is the time. Clear? So the speed is distance per unit time and this represent by V. इसको V से लिखते हैं और जो V होगा आपका वो S अपॉन T होगा. अब जो डिस्टेंस है उसको मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड. क्लियर? मींस इट इज एसआई यूनिट. इसकी यूनिट किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो आपकी है मीटर पर सेकंड. क्लियर? नाउ द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मींस इस क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. जैसे 5 किलोमीटर पर आवर, 2 मीटर पर सेकंड. मींस हमें पता है कि बॉडी इतनी स्पीड से चल रही है, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट वी कैन राइट इज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी जीरो. नेवर बी जीरो. कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी ये जीरो नहीं हो सकती. तो हमने स्पीड के बारे में 4 बातें पढ़ी हैं. स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला लगा s बाई टी. s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, t यहाँ पे टाइम है. सॉरी, s यहाँ पे डिस्टेंस है, t यहाँ पे टाइम है. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज मीटर पर सेकंड. So meter per second is the SI unit of speed. It is a scalar quantity. It is always positive, never be zero. Now we will discuss the type of speed. Discuss the type of speed. Its type. We can write it two form: uniform and non-uniform. Clear? So what is the difference between the uniform and the non-uniform? This we will discuss with an example. Clear? So what is the example? कि this is a point from an object starting. ये कोई पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया. ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था. ए से बी तक 1 सेकंड है, फिर बी से लेके फिर से 1 सेकंड का इंटरवल है और फिर यहां पे भी 1 सेकंड का इंटरवल है. और यहां पे बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यहां पे 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 5 मीटर यहां पे डिस्टेंस. मतलब हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी ने इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को कवर किया, तो उस स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. क्या कहेंगे उसको अपन? यूनिफॉर्म स्पीड. सो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? व्हेन एन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. 1 सेकंड में हर बार 1 सेकंड के अंदर बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो उस स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. सो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? व्हेन एन बॉडी covers equal distance in equal interval of time, then the speed of body said to be uniform. Now what is the meaning of non-uniform? अगर मैं ये कह देता हूं कि ये 15 हो गया और ये 25 हो गया, तो अब आप क्या देख रहे हो कि बॉडी ने पहले सेकंड में 5 मीटर कवर किए हैं, दूसरे में उसने 15 मीटर कवर किए हैं और तीसरे में उसने 25 मीटर कवर किए हैं. टाइम तो हर बार 1 ही सेकंड है, लेकिन 1 सेकंड में बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको बोलेंगे अपन नॉन यूनिफॉर्म. क्या कहेंगे उसको अपन? Non-uniform. So what is the meaning of uniform and the non-uniform? So non-uniform means when a body covers unequal distance in equal interval of time. कि जब कोई बॉडी unequal distance कवर करेगी किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. और यहां पे एक छोटा सा रह गया आपका एवरेज स्पीड. क्लियर? सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? सो इफ वी राइट हियर एवरेज स्पीड. Average means V average. So average speed means total distance traveled by body divided by total time. So that is known as average. Total distance upon में total time is called the average speed of the body. कि when a body
फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से देखते हैं 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर। सो अब सबको अगर आप ऐड कर दो दैट इज 20 प्लस 25, सो दैट इज 45। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 45, और टोटल लाइन कितना हो गया आपका 1 2 3। सो जो एवरेज स्पीड आई है वो आपकी आ गई 50। मीन्स जो बॉडी है उसने 15 मीटर पर सेकंड की हिसाब से, मतलब बॉडी ने एवरेज में 1 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये आपकी थी एवरेज स्पीड। नाउ आफ्टर दैट वी विल मूव टू द वेलोसिटी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द स्पीड। क्लियर? सो इफ वी विल डिस्कस द वेलोसिटी, सो व्हाट इज वेलोसिटी? So we will discuss velocity. So velocity, first of all, it is represented by v upon arrow. So बेटा जिस क्वांटिटी के ऊपर एरो है इसका मतलब उसकी डायरेक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा ये है कि velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. वेक्टर मीन्स कि velocity की यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी और साथ में क्या डायरेक्शन। जैसे मैं बोलता हूं अब बॉडी मूव 5 किलोमीटर पर आवर, अब बॉडी मूव विद 5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड नॉर्थ। तो मीन्स हमें यहाँ पे उसकी स्पीड भी पता है, उसकी वेलोसिटी भी पता है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी पता है। तो जिस क्वांटिटी की आपको स्पीड वेलोसिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होगी, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होगी, तो वो स्पीड ना कहला के क्या कहलाएगी वेलोसिटी कहलाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी कैन बी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। Clear? So this is v upon arrow is the velocity and s upon arrow upon में t। s upon arrow means अगर अकेला s है वो डिस्टेंस है, अगर s के ऊपर एरो है तो वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो यहां से अगर इसकी यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट भी है मीटर पर सेकंड। तो यूनिट इसकी भी क्या होगी मीटर पर सेकंड, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड में भी इसको लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में लिख सकते हैं, लेकिन जो मीटर पर सेकंड है वो क्या होगी ऐसा यूनिट होगी। अब जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी जीरो। ऐसे ही जो आपकी डिस्प्लेसमेंट थी वो नेगेटिव भी हो सकती थी, पॉजिटिव भी हो सकती थी, जीरो भी हो सकती थी। तो आपकी जो वेलोसिटी है, जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मीन्स वेलोसिटी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। और डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव भी थी, पॉजिटिव भी थी, जीरो भी थी। मीन्स वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अब वही बात फिर अगर हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के टाइप यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या फर्क है? सिर्फ जहां पे आपने डिस्टेंस वर्ड मेंशन किया था यूनिफॉर्म स्पीड में, वहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट लिखना है। सो व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अब जहां पे आपने डिस्टेंस वर्ड लिखा है अगर वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट डाल देंगे तो वो बन जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसको बोलेंगे अपन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपने यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला ही लिखना है। सिर्फ जो डिफरेंस होगा इन केस ऑफ स्पीड दैट इज रिटन डिस्टेंस एंड इन केस ऑफ वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस यू विल राइट डिस्प्लेसमेंट। सो वी हैव डिस्कस now next is average velocity. So what is average velocity? So average velocity is total displacement upon में total time, means v average upon arrow। अब देखो v average means velocity average arrow आ गया। जब आपकी velocity v के ऊपर arrow आ जाएगा तब आपकी वो स्पीड ना होके क्या बन जाएगी velocity बन जाएगी। तो average velocity किसके इक्वल होगी average displacement divide by total time। क्लियर? या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज नहीं आएगा बेटा वहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। सो अब हमने यहां पे वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, स्पीड के बारे में पढ़ा है। तो मेन कंक्लूजन क्या थी बेटा? जो स्पीड है वो है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी,
ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जो डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। दोनों यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। हमने एवरेज वेलोसिटी देखी, एवरेज स्पीड देखी। एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सबसे पहले बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक कार में बैठे हो, आप अपने घर से निकले, लेकिन आपका कार के स्पीडोमीटर के ऊपर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन जब आप अपने घर से 2-4 किलोमीटर बाहर निकल चुके हो, मतलब रोड पे आ चुके हो, आपने एकदम से गाड़ी के स्पीडोमीटर को देखा। और जब आपने गाड़ी के स्पीडोमीटर को देखा तो आपकी उस गाड़ी के स्पीडोमीटर की जो रीडिंग थी, मान लो वो 35 थी, तो वो जो 35 आपका है वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है या वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट और टाइम, कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब भी आप स्पीडोमीटर को देखोगे, उस टाइम जो आपका स्पीडोमीटर आपको दिखाएगा वो आपकी गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस क्या होगी, वेलोसिटी होगी। एक्चुअल में v इंस्टेंटेनियस इज रिटन बाय dx अपॉन dt। अब जो बेटा dx अपॉन dt है, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे एग्जांपल के साथ। v इंस्टेंटेनियस ये आपकी है स्पीड। अगर v इंस्टेंटेनियस के ऊपर मैंने लगा दिया एरो, इट इज आल्सो dx अपॉन dt, दिस इज द वेलोसिटी। ये आपकी स्पीड है और ये आपकी क्या है, वेलोसिटी है। तो अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, कैसे फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड क्या होती है या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उसको हमने कैसे फाइंड करना है। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इट। नाउ वी विल डिस्कस एन एग्जांपल कि कोई भी पार्टिकल ओरिजिन से जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर। मीन्स यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब जो x है वो टाइम पे डिपेंड करता है, मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द टाइम। अब हमने यहाँ पे इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड निकालनी है, कहां से कहां तक, t0 टू t2 तक, और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो x है बेटा वो डिस्टेंस है, क्लियर। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूं यहां से कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये आपका t0 है और ये आपका t है 2 सेकंड, क्लियर। तो अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम लूं तो बेटा टाइम तो यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है, टाइम कितना है, 2 सेकंड है। तो अगर मेरे को बताओ कि जब t0 है तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, और जब t2 है तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो इन दोनों के गैप से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं और इजीली मैं यहां से एवरेज स्पीड निकाल दूंगा। एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सो डिस्टेंस किससे लिख रहे हैं, x से, तो x इज द डिस्टेंस। तो अगर x डिस्टेंस है, जब टाइम 0 है तो बॉडी ने डिस्टेंस का ट्रैवल किया, हमने 5 इंटू 0 इंटू में 0 का स्क्वायर, तो आपका 0 आ गया। मीन्स जब टाइम 0 था तो जो आपका डिस्टेंस जिसको हम किससे लिख रहे हैं, x से लिख रहे हैं, वो भी क्या है, 0 है। उसके बाद हम कहां पे जाएंगे, जब आपका टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड। टाइम कितना है, 2 सेकंड। सो डिस्टेंस क्या होगा, फिर से इस पे आएंगे, x क्या है, डिस्टेंस है, तो x डिस्टेंस व्हेन t इज इक्वल टू 2, मींस डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी व्हेन टाइम इज 2 सेकंड। तो जब यहां पे 2 पुट करेंगे हम, तो यहां पे 5 इंटू में 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4, इट कम्स आउट टू बी 6 मीटर। इसको मीटर में लिख रहे हैं आप यहाँ पे, क्लियर। तो अब आपने को पता लगा कि जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0 था, लेकिन जब टाइम कितना हो गया आपका, 2 सेकंड हो गया, तब आपका डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। मतलब जो ये पोजीशन है ये 0 है और ये कितना है, 6 है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितना डिस्टेंस है, आप इजीली बता सकते हो कि जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, 6 है। सो द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप लिखोगे 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, कि जो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना किया है,
ये किया आपका। क्लियर, मीन्स पोजीशन निकाल लिया अपने। अगर आपसे पूछे टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम आप निकाल सकते हो, 0 है, ये 2 तो 2 सेकंड। अब आपने अगर एवरेज स्पीड निकालनी है उस इंटरवल के लिए तो आप इजीली कर सकते हो, यहां से v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2, टोटल टाइम कितना है, सॉरी टोटल डिस्टेंस 6, टोटल टाइम 2, आफ्टर कटिंग इट कम्स आउट विद 3 मीटर पर सेकंड। अब जो ये तो आ गई आपकी, ये आ गई आपकी एवरेज व्हील स्पीड। अब हमने निकालनी है यहां से वी हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस। इसके बाद हमने क्या निकालनी है, इसकी इंस्टेंटेनियस निकालनी है। अब इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूं क्या करेंगे कि जो इंस्टेंटेनियस जब अब भी आपने स्पीड निकालनी है उसके लिए आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अब मैं आप लिख रहा हूं v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू d बाई dx बाई dt। ये हमने बोला था कि जब भी आपकी जो इंस्टेंटेनियस होती है वो होती है dx बाई dt। क्लियर, और आपका टाइम कितना लेना आपने 2 सेकंड पे निकालनी है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने यहां पे इस x की वैल्यू पुट करनी है यहां से। तो अगर मैं यहां से लिखना चाहता हूं तो ये आपका आ जाएगा d बाई dt। क्लियर, द वैल्यू ऑफ x इज 5t माइनस टी स्क्वायर। क्लियर, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट कैसे करना है वो देखना सभी ने ध्यान से। क्लियर, कि व्हाट इज द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। सो सबसे पहले इसको ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो यहां पे आ जाएगा बेटा आपका d बाई डी टी ऑफ 5t माइनस d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब हमने करनी है यहां पे डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या होता है हम एग्जांपल समझेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा कि सबसे पहले आपका क्या होता है कि जैसे आपका ये 5t को अलग अलग करके दिखाऊंगा कि हाउ टू डू डिफरेंशिएशन। सो सबसे पहले जो 5 है आपका कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 5 लिखा। अब हमने t की डिफरेंशिएशन करनी है। सबसे पहले आपका t की यहां पे पावर कितनी है 1 है, कितनी है पावर 1। तो हमें करना है पावर को आगे लेके आएंगे। तो इसकी पावर अगर आगे आ गई तो 5 इंटू में 1, t ऐसी रहेगा। क्लियर, पावर आगे और पावर में से कम, तो पावर कितनी थी 1 माइनस 1। क्लियर, तो ये कम्स आउट टू बी 5t रेज टू पावर 0। क्लियर, अब दूसरे समझेंगे। वहां पे देखोगे वहां पे टी स्क्वायर अकेला, वहां पे क्या टी स्क्वायर। तो मैं यहां लिख देता हूं टी स्क्वायर में क्या होगा, दिस इज टी स्क्वायर। तो फिर से वही पावर आगे 2t पावर में से कम, तो पावर कितनी है 2 में से गया दिस। सो हियर कम्स आउट टू बी 2 इंटू में 2 में से बन गया 1, तो हियर कम्स आउट टू बी t। सो दिस इज द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट आप एक बार जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपने क्लियर हो जाएगा। सो ये 5 एज इट इज, t की पावर कितनी है 1 है, तो पावर आगे आ गई, पावर में से कम। पावर में से जब ये कम करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो यहां पे आएगा t रेज टू पावर 0। क्लियर, उसके बाद माइनस, फिर इसकी 2 आगे, पावर में से कम, तो t2 माइनस 1। तो अब आपका यहां पे आ गया दिस इज 5, दैट इज t0 माइनस 2t। अब किसी की पावर 0, जब किसी की पावर 0 तो इसका मतलब बेटा वो 1 है। किसी की पावर 0 1, जैसे 2 की पावर 0, 1 की पावर 0, किसी भी टर्म की जब पावर 0 होती है वो 1 होता है आपका। तो बन गया 5 माइनस 2t। अब हमने निकालनी कहा थी इंस्टेंटेनियस पावर, सॉरी स्पीड एट 2 सेकंड। तो हम यहां पे पुट कर देंगे 2 सेकंड, यहां पुट कर देंगे 2। तो 5 माइनस 2 इंटू में 2, तो दैट कम्स आउट टू बी 5 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। So this is the method to find the instantaneous speed of an object. एक और एग्जांपल लेते हैं, यहीं से एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कोई भी, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि क्या है इंस्टेंटेनियस का मतलब। अब जब अपना x को लिख रहा हूं मैं यहां से 5t माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4, ये मैंने थोड़ा एग्जांपल लिया है। अब इसको देखो कैसे करना है आपने। तो मैंने क्या करना है v इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो v इंस्टेंटेनियस मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे dx अपॉन dt। क्लियर, अब d अपॉन dt यहां पे पूरी की पूरी हम वैल्यू लिख देंगे इसकी। तो क्या आएगा यहां पे आएगा 5t माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4। क्लियर, अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है तो अलग अलग करेंगे। तो पहले मैं इनको लिख देता हूं, यहां पे बेटा आपका 5t है, क्या है 5t। तो मैंने लिखा t की पावर कितनी है 1 है, तो 5 एज इट इज, पावर आगे पावर में से कम, तो 1 माइनस 1, फिर कम्स आउट टू 5 t की पावर 0। इजी। और ये क्या देते हैं जब t आपका कितना है 1 पे आपने निकालनी है। अब मैंने करनी है 6t स्क्वायर की, माइनस आप बाद में देखेंगे 6t स्क्वायर। तो 6 एज इट इज,
पावर कितनी है 2, तो पावर आगे और फिर पावर में से एक माइनस, पावर कितनी है 2, 2 माइनस 1, तो इसका मतलब टू बी 6 इंटू में 6 इंटू 2 इंटू टी की पावर 1। अब बात आ गई बेटा इसकी कि ये 4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी। क्लियर कि हम 4 की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो बेटा 4 के साथ कुछ नहीं है, मैं लिख सकता हूं टी की पावर 0। क्लियर, लिख सकता हूं टी की पावर 0। यहां पे कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब किसी की पावर इसका मतलब 1, तो जब मैं टी की पावर 0 की डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 आगे पावर में से एक कम। क्लियर, अब यहां पे जब 0 आगे आ गया इसका मतलब जब किसी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरी टर्म क्या होगी आपकी 0 हो जाएगी। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, यहां पे आपका आ जाएगा 5, यहां पे आएगा -12t और ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर, अब हमने क्या पुट करना है, हमने पुट करना है 1। जब 1 पुट करेंगे तो 5 एज इट इज -12 इंटू में 1, तो ये बन गया 5 -12 दैट इज -7 मीटर पर सेकंड। सो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस क्या निकाल सकते हो, स्पीड। तो उसके लिए क्या डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। अब यहां पे बात ये समझना बेटा कि कोई भी जो कांस्टेंट टर्म होगी जिसके साथ वेरिएबल है, जिसके साथ मान लो ए बी सी डी या टी नहीं है, उसकी जो सीधी की सीधी जो डिफरेंशिएशन होगी, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपका 0 होगा। जैसे 4 का सीधा डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में कुछ नहीं करना बेटा, जो भी टर्म आपकी है उसकी पावर आगे पावर में से कम। जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपको कहा कि 3t³ को डिफरेंशिएट करो, करना क्या है, पावर आगे पावर में से कम। तो 3 एज इट इज इंटू में 3 ये आगे आ गया और t बन गया 3 - 1, तो इट्स कम्स आउट टू बी 9t²। सो दिस इज द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इस तरह से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो इसके बाद हम और एग्जांपल देखेंगे डिफरेंशिएशन के कि हाउ टू फाइंड द वेरियस वैल्यू। अब इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका वही है जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन भी वही है। और जब कोई बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ना चल के और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो हमने ग्राफ डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो भाई जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, नाम से क्लियर है कि वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि दिस इज s अपॉन एरो, दिस इज t, कि on the x axis will represent the time, on the y axis will represent the displacement. So when you plot the graph between the displacement time graph, so this comes out to be displacement time graph. Now we will plot the displacement time graph for the various object. कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये किसके लिए है, बॉडी एट रेस्ट। ये किसके लिए ग्राफ है, जब कोई बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। उसके बाद ग्राफ से पूछे कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो बेटा सिंपल सी बात समझनी है कि जब भी कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जब भी कोई ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन का वो ग्राफ है। क्लियर, अगर मैं ग्राफ ये प्लॉट करता हूं तो ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन है, अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करता हूं ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर मैं ये एक ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दिया मैंने ऐसे करके, अब बेटा जो ये टोटल ग्राफ है ये है नॉन यूनिफॉर्म, मीन्स ये पूरा ग्राफ जो है ये नॉन यूनिफॉर्म का है। लेकिन अगर इस ग्राफ को हम टाइम में तोड़ दे कि यहां से यहां तक यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल सही क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था। उसके बाद यहां से यहां भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन था। यहां से यहां भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। यहां से यहां भी क्या, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन एज अ होल ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, मीन्स कभी स्पीड इंक्रीज कर रही है, कभी स्पीड डिक्रीज कर रही है। क्लियर, क्योंकि यहां पे आपका ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस या इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। सो मीन्स जब भी आपको कोई ग्राफ स्ट्रेट दिखेगा तो वो यूनिफॉर्म ही है। लेकिन अगर कोई आपको कर्व की फॉर्म में दिखाई देगा, कर्व मीन्स अगर मैं ग्राफ ये प्लॉट करता हूं ऐसे, ये आ गया, ये आ गया, या फिर ये आपका हो, तो ये सारे ग्राफ किसके हैं, दैट आर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। ये ग्राफ क्या होंगे आपके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के होंगे। तो एक पॉइंट समझना है अपने यहां से कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो मैंने अभी डिस्कस किया कि ये आपका है S अपॉन टी। तो ये ग्राफ है आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। मान लो ये आ गया आपका कोई पॉइंट, क्लियर, ये इसका स्ट्रेट लाइन था, मैंने इस ग्राफ का स्लोप निकाला। बेटा स्लोप समझना आपने, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस।
क्लियर कि अगर हम y एक्सिस की क्वांटिटी को x एक्सिस से डिवाइड करें तो क्या होगा। अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है x एक्सिस के ऊपर, s अपॉन, और y पे क्या t है। तो अगर हम s अपॉन t करते हैं, s मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे आपकी आएगी वेलोसिटी। क्या आएगी आपकी वेलोसिटी। यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। किसका स्लोप, कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप लेते हैं तो इट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। और जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीड को। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि अगर हम ग्राफ को चेंज कर देते हैं किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा v अपॉन एरो, यहाँ पे आएगा t। फिर से ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए है, ये यूनिफॉर्म के लिए है, ये भी यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन दोनों में फर्क है। ये यूनिफॉर्म वो है व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसका ग्राफ बेटा ओरिजिन से शुरू होगा। लेकिन अब इस केस में क्या है कि ये आपका ग्राफ तो यूनिफॉर्म मोशन का है, लेकिन इस केस के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है इनिशियली नॉट एट रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं था। अब एक और ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपका ग्राफ है, बिल्कुल सही, इंक्रीजिंग स्पीड है, लेकिन ये आपका है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मींस क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। ये भी क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, वो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होंगे चाहे ओरिजिन से पास हो या ना हो वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जो ग्राफ आपके कर्व की फॉर्म में होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो ये ग्राफ किसका है, दिस ग्राफ इज फॉर इंक्रीजिंग स्पीड। किसका ग्राफ है ये, इंक्रीजिंग स्पीड। अगर यहाँ पे v अपॉन t है, अगर तो ये है तो ये वेलोसिटी है। लेकिन अगर मैं यहां से इसको हटा देता हूं तो ये बन जाती है आपकी स्पीड। ये इंक्रीजिंग का है, ये डिक्रीजिंग का है। उसके बाद एक और ग्राफ मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा, ये ग्राफ आपका है दिस। अब ये भी ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन इसमें क्या है बेटा, ये ग्राफ भी किसका है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी या स्पीड। वो डिपेंड करता है बेटा कि ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे v और t लिख देता हूं तो अगर ये v है तो ये स्पीड है, लेकिन अगर इसके ऊपर एरो आ गया तो ये बन गया वेलोसिटी। तो ये ग्राफ तो है डिक्रीजिंग वेलोसिटी या डिक्रीजिंग स्पीड का, लेकिन कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है व्हेन द बॉडी रिटायर्ड या व्हेन अ बॉडी वेलोसिटी डिक्रीज यूनिफॉर्मली, मींस बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है, यूनिफॉर्मली। तो हमने कुछ ग्राफ डिस्कस किए हैं। मेन पॉइंट यहां पे समझना कि जब भी कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा चाहे वो ओरिजिन से पास हो या ना हो, वो यूनिफॉर्म मोशन का ही होगा। अगर कोई ग्राफ जिग जैग है, अगर उसके हम वेरियस पार्ट को तोड़ दें तो वो तो यूनिफॉर्म ही कहलाएंगे, लेकिन जब एज अ होल ग्राफ को लेंगे तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। और अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप लेते हैं वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं तो वो आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो ये हमने कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया। आगे इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक आपका। इधर आ गया, इधर आ गया, थोड़ा उधर तो बाजू हो गई, इधर आ गया। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, इसको समझते हैं क्या है। कि ये कोई कार है बेटा, वो स्टेशन ए से स्टेशन बी जाती है। वो अपनी जर्नी का फर्स्ट हाफ है, जो आधा हिस्सा, वो 60 किलोमीटर की स्पीड से कवर करती है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको 80 किलोमीटर की स्पीड से कवर करती है। सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दैट कार। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या होगी, वो होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगेन हम रिपीटिंग, ये कोई कार है, वो स्टेशन ए से बी जाती है, अपनी जर्नी का हाफ पार्ट वो 60 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है, और बचा हुआ जर्नी का हाफ पार्ट वो 80 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है। तो हमने ए से बी तक की एवरेज क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले मैं कह लेता हूं कि जो ए से बी तक का डिस्टेंस है बेटा, मैंने मान लिया 2s, कि ए से बी जो डिस्टेंस है वो 2s है, कोई दिक्कत नहीं मानने में। अगर ये पूरा 2s है तो ये यहां तक का कितना होगा, s होगा, ये भी कितना होगा, s होगा। ऑब्वियस है, ये हाफ में थी बिल्कुल क्लियर। उसके बाद मैंने क्या कहा कि यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है वो t1 लगता है, और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है वो t2 लगता है। क्लियर।
सो हमें पता है जो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड होगी वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आपका s प्लस एस दैट इज 2s। और जो टाइम है ये कितना आपका t1, ये कितना है t2, तो टाइम आपका आ गया t1 प्लस t2। तो ये बन गया जनरल फॉर्मूला। अब मेरा काम है यहां से मैंने निकाला t1 और निकाला t2, उसको पुट करना और आंसर को निकालना है। तो पहले मैं यहां से यहां तक देखता हूं कि जो यहां से यहां तक आपकी स्पीड है वो कितनी है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और यहां से यहां तक का टाइम कितना है, टाइम आपका कितना है बोलो, t1। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज s। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैंने टाइम निकालना है तो टाइम किसके इक्वल होगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जो डिस्टेंस है कितना आपका s, स्पीड कितनी है आपकी 60 और टाइम कितना आपका t1। तो जो आपका t1 आया वो आपका आ गया s अपॉन में 60। सिमिलरली जब यहां का आया टाइम s अपॉन 60 आया है तो यहां का क्या होगा, फिर से वही मेथड, ये 80 है, ये t2 है, ये s है, फिर से यहां पे t2 इज इक्वल टू s अपॉन 80। तो t2 किसके इक्वल आ गया आपका, दैट इज s अपॉन 80। अब हमने क्या निकाला, हमने निकाला t1 प्लस t2। तो जो मैं t1 प्लस t2 निकालना चाहता हूं यहां से t1 प्लस t2, तो दैट इज इक्वल टू s अपॉन 80, सॉरी s अपॉन 60 प्लस s अपॉन 80। तो जब यहां से हम एलसीएम लेंगे तो 80 आपका एलसीएम आ गया निकालो, या 80 लेना 80, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं अपना, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 240। तो यहां पे आपका आ गया 4s प्लस इधर आपका हम देखते हैं दैट इज s अपॉन 60 s अपॉन 80। सो बाय टेकिंग एलसीएम द एलसीएम कम्स आउट टू बी 240। इसका जो एलसीएम आ गया वो 240 आ गया। इसको सबको सोल्व करने के बाद हम पहुंच गए 7 अपॉन 240। इसको सोल्व कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने यहां पे पुट करना है बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2। सो 2s ऑलरेडी यहां पे है। क्लियर। 7 अपॉन 240। तो जो ये 240 नीचे था ये ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में पहुंच गया। उसके बाद आपका क्या हुआ कि ये 240 ऊपर चला गया, s के साथ s कैंसिल, तो ये बन गया आपका 240 डिवाइड इंटू में 2 दैट इज 480 डिवाइड बाय 7। इसको सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू होगी 68.5 किलोमीटर पर आवर। सो ये आपका न्यूमेरिकल था टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन द होल जर्नी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे। तो अब आपका एक न्यूमेरिकल है कि किसी पार्टिकल की जो डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी पार्टिकल ने उसको हम x से लिख रहे हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल गिवन बाय एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 8t माइनस 3t स्क्वायर। तो हमने इस पार्टिकल की t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले आपने इसका डायग्राम बनाना है ये कि फॉर एग्जांपल की पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया तो ये वो टाइम होगा जब t इज इक्वल टू 0। तो हमने इसकी पोजीशन निकालनी है कि जब टाइम 0 था तो पार्टिकल मान लो यहां पे था, तो जब टाइम 0 है तो पार्टिकल यहां पे है, तो हम इस पूरी इक्वेशन में t को 0 पुट करें तो ये भी 0 ये भी 0। तो एट दिस पॉइंट आपका ये x किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। क्लियर। और जब टाइम हो गया 4 सेकंड तो हमने यहाँ पे 4 पुट किया तो हियर कम्स आउट टू बी 4 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 32 माइनस दैट 3 इंटू में 4 16 दैट इज 48। तो 48 माइनस 32, तो पार्टिकल आपका उधर ना जाके इधर गया है तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस के 60। क्लियर। तो जो पार्टिकल था आपका उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की, जो डिस्प्लेसमेंट थी पार्टिकल की फॉर ये था आपका, लेकिन अब ये यहां नहीं है, ये आपका पार्टिकल t इज इक्वल टू 4 के ऊपर ये आपका माइनस 16 पे है, तो मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी इसकी। तो जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो आपकी आई है माइनस के 60, लेकिन जो टाइम है आपको पता है कितना है, 0 से लेकर 4 तो 4 सेकेंड। तो जब वेलोसिटी निकालेंगे यहां से एवरेज मीन्स v एवरेज, तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, माइनस 16 डिवाइड बाय 4, तो दैट कम्स आउट माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड। फिर वही बात यहाँ पे माइनस आया इसलिए वेलोसिटी भी माइनस हो सकती है,
क्लियर, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। अब निकालें इंस्टेंटेनियस, जब टी कितना है आपका 2 सेकेंड। क्लियर, तो मैंने कहा था कि जो v इंस्टेंटेनियस होगी वो होगी आपकी dx अपॉन dt। क्लियर, तो जब हम यहाँ पे dx अपॉन dt, तो यहाँ पे d बाई dt, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी हमने, दैट इज 8t माइनस 3t स्क्वायर। तो अब इसका करना है अपना डेरिवेटिव। सो आपका 8 एज इट इज t की पावर 1 है, तो पावर आगे तो इंटू 1, तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, माइनस 3 एज इट इज, पावर आगे 2 आगे, पावर में से कम, पावर में से कम मतलब 2t माइनस 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 1, तो पावर कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। तो किसी की पावर 0 1 हो गया, तो ये तो आ गया आपका 8 माइनस 3 इंटू 2, कितने पे निकाली हमने 2 पे निकालनी है। तो यहां पे भी आपका क्या है 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहां पे आपका आ गया 8 माइनस 12, 8 माइनस 12, सो हियर कम्स आउट टू बी अगेन माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। सो इसके बाद हम बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, और आपको हम कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे जो आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर उनमें आपका कोई डाउट आता है तो उसको फिर हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे, उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में जरूर लिखें कि यू विल अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट है तो आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। Day after tomorrow we will meet with the next video of that chapter.